देखिए कोलपाल शेयर के बारे में एक डिमांडेड वीडियो है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोलपाल शेयर में क्या दिखाई दे रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले अपना सपोर्ट आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए, तो आपको देखने में मिलेगा कि लगभग 2200 पर आपका बना हुआ है सपोर्ट, है ना। और सपोर्ट का स्टेटस कैसा है, अभी के लिए अपने अपने बना हुआ है बेहद स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में मैक्सिमम जो बॉटम स्टॉक ले सकता है वो 2175 70 के आसपास का एक बॉटम, यानी कि जहां स्टॉक की फिलहाल क्लोजिंग है, स्टॉक की क्लोजिंग कहां पर आई है देखिएगा 2180 के आसपास। तो जो स्टॉक की क्लोजिंग है ना, वो अपने आप में एक बढ़िया प्लेस है, खरीदारी के लिए ठीक ठाक प्लेस दिखाई दे रहा है। बशर्ते ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि जो 2200 पे मेरा ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है ना हाईएस्ट, इसके कंपैरिजन में फिलहाल में कोई भी ऐसा ओपन इंटरेस्ट नहीं है जो मुझे परेशान करे। लेकिन एक स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बताने की अगर कोशिश करूं तो वो है 2100 की स्ट्राइक प्राइस। 2100 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 63% का ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है। आपको ध्यान रखना है कि ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ 2200 से छोटी स्ट्राइक प्राइस पर, 2200 से किसी भी छोटी स्ट्राइक प्राइस पर 80% का ओपन इंटरेस्ट ना आए। अगर नहीं आएगा तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम बॉटम 2170-75 स्टॉक में दिखाई दे रहा है और स्टॉक ऊपर की तरफ चलाएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में जो दिखाई दे रहा है उस पर डेटा के अकॉर्डिंग स्टॉक को अपसाइड में मूव देना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस तो काफी ओटीएम में बना हुआ है, कहां पर है 2300 पर बना हुआ है। तो ऐसे केस में स्टॉक में मोमेंटम अपसाइड का मिल सकता है। बस ध्यान रखिएगा वॉल्यूम को आपको रेजिस्टेंस वॉल्यूम का समझना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का ही काफी ओटीएम में बना हुआ है ना ओपन इंटरेस्ट का। तो इसीलिए वॉल्यूम के कारण रेजिस्टेंस को समझ करके ट्रेड करने का प्रयास कीजिएगा। अगर चार्ट पर आए और देखने की कोशिश करें तो देखिए इस महीने में ऑलरेडी स्टॉक 2300 के लेवल को हिटिंग करके नीचे की तरफ आ रहा है। ये देखिए यहाँ का 2300 का लेवल है ये। तो ऐसे केस में टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी नियर आ रही है, तो ऐसे केस में जितना हो सके इंट्राडे में ट्रेड्स को इनिशिएट करने का प्रयास कीजिए, न कि स्विंग ट्रेड्स को कभी भी लास्ट वीक में करने का प्रयास मत किया कीजिए, क्योंकि हाईली हाईली रिस्की होता है। इसीलिए क्या कीजिए, हमेशा आप ऐसा कीजिए कि कहीं ना कहीं हो सके तो स्टॉक्स में इंट्राडे के ट्रेड्स को पकड़ करके एक ट्रेड करने का प्रयास कीजिए। फिलहाल के लिए स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, मे बी दैट आज के लिए अगर कोई भी सपोर्ट मेरा नीचे की तरफ प्रेशर नहीं क्रिएट किया तो। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।